श्री राधे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर निर्गुण निर्विकार चैतन्य दीनानाथ दीनबंधु श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा श्री नित्य निकुंज विहारिणी योग हृदय धारिणी वृषभानंदिनी श्री राधा कृष्ण के इस बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पे प्रशिष्वादन करने सुदूर से पधारे हुए भक्त जन ज्ञानी जन भगवत वृंद तथा हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव स्वरूपा माताएं तथा भगवती स्वरूपा बहने, आप सबके हृदय आकाश में विराजमान श्री राधा कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के रसस्वादन करने के पूर्व भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके तदुपरांत कथा पे प्रवेश करेंगे। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो ये नित मैं लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर। की धुन का इठला तिलट का बल खा तिलट का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का इठला बल खाती पतली कमर का पीला पटका बन मैं जाऊं, पीला पटका बन मैं जाऊं, बसा
कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। विगत दिवस हम लोग ने कथा श्रवण की। राजा परीक्षित को आमरण, राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप मिला था। राजा परीक्षित आमरण अनशन का व्रत किए हुए गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। महाराज भागवत जी में बहुत अच्छा पात्र है परीक्षित, हमको बहुत स्नेह है उससे। अगर कोई श्रोता इस प्रकार का मिल जाए तो वक्ता धन्य हो जाए। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति प्रायः देखने को मिलते हैं। पहला होता है परीक्षक और दूसरा होता है परीक्षार्थी, परंतु यह दोनों से भिन्न है। कहते हैं कि किसी कुल में अगर एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए तो उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं, परंतु इसकी तो 7 पुश्त ही वैष्णव हैं। इसके दादा का ठाकुर जी रथ चलाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है परीक्षित। जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया हो सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है। महाभारत और बातें कहती हैं, कृष्ण पादा बने जने। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। रात्रि के समय युधिष्ठिर ने अपने शिविर से देखा भगवान श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे। रात का समय है, देखा 2 बजे हैं, ठाकुर जी कहां जा रहे हैं। अब राजा युधिष्ठिर को यह संदेह हुआ कि यह टेढ़ी टांग बारो एको को पता, दिन में हमारी तरफ और रात में एको तरफ। श्री कृष्ण के पीछे पीछे युधिष्ठिर चल दिए। युधिष्ठिर के पीछे भीम, नकुल, सहदेव भी चल दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में प्रवेश कर गए। अर्जुन के कक्ष का बाहर से पर्दा हटा के युधिष्ठिर ने देखा श्री कृष्ण अर्जुन के पैर को अपने गोद में रख के दबा रहे थे। कृष्ण पादा बने जने। युधिष्ठिर ने जैसे यह दृश्य देखा तुरंत शिविर में प्रवेश किया और कहा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं, इसकी गति बिगड़ जाएगी। ठाकुर जी बोले, भैया आप जाइए, अपना कार्य करिए, मुझे अपना रस लेने दीजिए। परंतु आप यह कर क्यों रहे हैं। बार बार युधिष्ठिर के बोलने पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा और अर्जुन की मुख की ओर किए तो अर्जुन के मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ऐसे का पोता कोई साधारण नहीं होगा। कहते हैं 7 दिन में सर्प के काटने का श्राप लगा था, इस कारण से उसने कथा सुनी। परीक्षित ने मुमुक्त तत्व से नहीं, परीक्षित ने जिज्ञासु तत्व से कथा सुनी थी। यहां 3600 चीज ऐसे आती है। महाराज अगर गंगा के किनारे बैठा था तो निश्चित है गंगा की महिमा जानता रहा होगा। और गंगा की महिमा में कहा भी जाता है, विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर गंगा जल का
एक बूंद भी मुख में चला जाए तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो 7 दिन बैठने की क्या चेष्टा थी, क्या जरूरत थी 7 दिन बैठने की। 7वें दिन आता, आराम से गंगा जी में गोता लगाता, बैठ जाता, तक्षक आता, अपना काम करता और वैकुंठ को जाता। किसी ने कहा कि महाराज उससे एक ऋषि का अपमान हुआ था, एक ब्राह्मण का अपमान हुआ था। तो गंगा की महिमा ही महाराज तारने में है। सगर के 60,000 पुत्रों से स्वयं कपिल देव का अपमान हुआ था और वह सब बद्ध थे, परंतु भागीरथ के अंश को स्पर्श करके वह सब वैकुंठ को गए। अगर कहा जाए कि परीक्षित को मुक्ति की क्या अभिलाषा, अगर मुक्त भी परीक्षित के चौखट में आ जाए महाराज तो वो भी मुक्त हो जाए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक प्रस्तुति है मीमांसा कि किसी ने कहा कि ठाकुर जी तो पांडवों के हमेशा मदद करते थे, हमेशा पांडवों के साथ रहते थे, आज क्या हो गया, आज परीक्षित को जरूरत है तो ठाकुर जी क्यों नहीं आए। तो महाराज जी बताते हैं कि जब इसके पहले भी परीक्षित के ऊपर एक ब्राह्मण ने प्रहार किया था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था और भगवान ने ही शस्त्र से रक्षा कराई, परंतु आज ब्राह्मण द्वारा ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया गया है, आज ब्राह्मण द्वारा वचनास्त्र चलाया गया है। सुखदेव जी महाराज के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान व्यास पुत्र अगर परीक्षित को मोक्ष की ही कामना थी तो जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आए, उससे पूर्व ही ऐसे ऐसे संत बैठे थे, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे थे जिनके दर्शन मात्र से ही परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। सुखदेव जी महाराज आए और कथा प्रारंभ करने ही वाले थे। व्यास जी वहीं बैठे थे, गार्गी बैठे थे। व्यास जी बोले, बेटा यार तुम क्या कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहें, हमको दृढ़ विश्वास है। 7 दिन तो बहुत दूर की बात, अगर मैं 7वें दिन भी आ जाता तो काम हो जाता। व्रती व्रत देख रहे हैं, योगी योग देख रहे हैं, कोई साधनों में ढूंढ रहा, कोई पत्रा पलट रहा है। बोले बेटा वो कैसे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अगर 7वें दिन मैं आता, तक्षक अगर काट भी लेता, मैं भी देखता कैसे तक्षक काटता है। अगर पैर में तक्षक काटता तो कान में मैं काट देता और बोल देता परीक्षित से, बेटा कृष्ण पैर से विष चढ़ता और कान से श्री कृष्ण नाम अमृत उतरता। इसी तरह भोग और भक्ति में भी अंतर है। भोग नीचे से चढ़ता है और भक्ति ऊपर से उतरती है। पैर से विष चढ़ता और कान से श्री कृष्ण नाम अमृत उतरता। और पिताजी मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि जब यह संग्राम होता और हृदय में होता विष और अमृत का युद्ध, और पिताजी मुझे पूर्ण विश्वास है श्री कृष्ण नाम जीत जाता। यहीं से प्रसंग प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं, उसी समय देवता आ जाते हैं।
देवताओं को आया हुआ देख सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, कहो देवता कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा, सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में सर्प काटने से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, इसलिए मैं यह अमृत का भरा हुआ कलश लेके आया हूं। यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे उसे सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज के मन में यह बात आई कि जिस अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, उस अमृत को लेकर देवता आए हुए हैं। सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं यह अमृत आप स्वयं जाकर परीक्षित को पिला दीजिए। तो देवताओं ने कहा, महाराज इसमें हमारा भी स्वार्थ है। बोले, वो क्या स्वार्थ है? तो कहते हैं कि यह जो आप श्री मद्भागवत कथामृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, यह आप हमें दे दीजिए, और जिससे हमको संसार भय से मुक्ति मिल जाए, और उसके बदले में मैं परीक्षित को यह अमृत दे देता हूं, जिससे परीक्षित को सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज देवताओं पे हंसते हुए बोले, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर् महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांगहांस्या। अरे ठगिया देवताओं, अरे मूर्ख देवताओं, अदला बदली बराबर की वस्तुओं की जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेकर जौहरी के पास जाइए और उससे कहिए कि इसके बदले में मुझे मणि प्रदान कर दो, हीरे प्रदान कर दो, तो क्या वो देगा? इतनी बड़ी लठ निकालेगा, 4 लठ लगाएगा और भगा देगा। अगर उसके मूल्य की कोई वस्तु है, अगर उसकी कुछ बराबरी की कोई वस्तु है, तो अगर आप देंगे तो हो सकता है वह दे दे, परंतु कांच के बदले मणि असंभव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे देवताओं, अदला बदली बराबर की वस्तु में की जाती है। कहां तुम्हारे कांच के समान अमृत और कहां बहुमूल्य मणि के समान ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस पे 3 अंतर बताएं। स्वर्ग का अमृत सीमित है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा अमृत असीमित है। स्वर्ग का अमृत पीने के लिए आपको मरना पड़ेगा, परंतु श्रीमद् भागवत कथामृत आपको जीते जी सुलभ हो जाएगी। स्वर्ग का अमृत पीने से आपके पुण्य क्षीण होंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर बार बार लगाना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत कथामृत का रसस्वादन करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कह के सुखदेव जी महाराज देवताओं की हंसी उड़ाते हुए बोले, जाओ, हम यह कथामृत आपको नहीं दे रहे हैं। तो देवता गए तो ब्रह्मा जी से शिकायत कराई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले रुको, 7 दिन तक देखो तो क्या परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय।